बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आईनी तरामीम में असल कहानी आर्मी चीफ की तैनाती और एक्सटेंशन की है। रियाजुल हक साहब सीनियर साफ़ी हैं, 92 न्यूज़ से वाबस्ता हैं, इसके अलावा डॉन न्यूज़, एक्सप्रेस, हम, ट्रिब्यून इनके साथ वाबस्ता रहे। ये कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल अमेंडमेंट्स मिसिंग फ्रॉम पब्लिक एंड मीडिया डिस्कोर्स इज एक्सटेंशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ आर्मी चीफ। The government wants it to be cemented with a clause that no government can undo it after a decision has been made. JUIF wants it to be taken up by a panel for revision. अब ये कह रहे हैं राजुल हक साहब कि असल चीज जो छुपाई जा रही है वह है आर्मी चीफ की तैनाती और एक्सटेंशन। ये चीज हुकूमत चाहती है इन्हीं तरमीम के जरिए ये बात कह दी जाए कि कोई हुकूमत आर्मी चीफ को फिर नहीं हटा सकेगी जब उनकी अपॉइंटमेंट हो जाए या एक्सटेंशन हो जाए। इन्हीं हुकूमत को खतरा है कि अब उनकी हुकूमत अगर चली जाती है तो उसके बाद फिर मामलात कहीं तहरीक इंसाफ अपने हाथ में लेकर अगर उनकी गवर्नमेंट आती है तो दुरुस्त ना कर सके। ये अब रियाजुल हक साहब ने खबर दी है। इसके अलावा आप देखें कि काजी फैसल साहब का मामला बहुत ज्यादा चल रहा है। और तीसरी खबर है तलबा का एहतजाज। उसमें जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि 36 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है मरीम नवाज साहब की हुकूमत में, जिसमें सीनियर साफ़ी शामिल हैं। इमरान रियाज का नाम भी है उसमें आ रहा, और समी इब्राहिम साहब का है, उमर दराज गोंदल का है, शाकिर महमूद अबान है, जमील फारूकी हैं, एक लंबी फहरिस्त है और भी बहुत से लोग हैं उसमें, और उनके नाम हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, हो गए हैं। इसके अलावा दीगर तलबा हैं जिनमें कहा जा रहा है कि 150 से ज्यादा गिरफ्तार कर लिए गए हैं, 200 के खिलाफ मुकदमात हैं, तोड़फोड़ भी हुई है, जलाओ घिराव भी हो रहा है और एहतजाज फैल रहा है। ये एहतजाज लाहौर से शुरू होकर फिर रावलपिंडी और अब इस्लामाबाद में पहुंच चुका है, इस्लामाबाद तक फैल गया है। इसके अलावा अब गुजरात और सरगोदा में भी एहतजाज शुरू हो गया है। पुलिस क्रैकडाउन कर रही है, गिरफ्तारियां कर रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जलाओ घिराव भी साथ हो रहा है, तोड़फोड़ भी हो रही है, तलबा की तरफ से भी इस तरह से किया जा रहा है और हालात कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। जब मैंने आपको अर्ज किया कि मुकदमा दर्ज हो रहे हैं और उनमें साफी भी लपेट में आ रहे हैं। अब एक चीज जो नजर आ रही है वो ये है कि कंफ्यूजन वो खत्म नहीं हो रही, हुकूमत पर एतबार कोई करने को तैयार नहीं हो रहा और बहुत सी चीजें शेयर हो रही हैं। अब मोहम्मद महर एक साफी हैं, उन्होंने और दीगर लोगों ने ये वीडियो शेयर की जिस बच्ची को मरीम नवाज साहबा सामने लेकर आई कि ये एनी शाहिद बताया जा रहा था इसको, और उस बच्ची ने आकर कहा मैं एनी शाहिद नहीं हूं, मैंने कहीं से सुना था। लेकिन उस बच्ची ने साथ यह कहा कि एनी शाहिद कोई और थी। जब ये बात उसने की तो मरीम नवाज साहबा परेशान हो गई, तो साथ ही उन्होंने उसका माइक बंद कर कहा कि एनी शाहिद कोई थी ही नहीं। तो यहां से कंफ्यूजन पैदा हुई कि बच्ची कह रही है कि एनी शाहिद कोई है शायद। ये सुनिए। देखा है मैंने जबकि वीडियो बोला कि बच्चों ने आवाज़ सुनी, मैंने ऐसा कुछ बोला भी कि मैंने सुनी या मैं उस दिन मौजूद थी। कहती है मैंने ऐसा नहीं कहा, इसका इंटरव्यू आया था बहुत ज्यादा वायरल हो गया। तो बच्ची कहती है कि मैंने नहीं ऐसा कहा कि मैंने देखा, मैंने आवाजें सुनी। तो मैंने कहा कि बच्चों ने कहा कि उन्होंने आवाजें सुनी, उन्होंने देखा। जो आई विटनेस थी बच्ची, उसने अपना बोला है कि मैं आई विटनेस हूं और उसकी वीडियो इतनी ज्यादा वायरल नहीं हुई, मेरी वीडियो ज्यादा वायरल कर दी उन्होंने। अब एक बच्ची कह रही है कि जो बच्ची आई विटनेस थी उसकी वीडियो इतनी वायरल नहीं हुई जिसने कहा कि मैं नहीं शाहिद हूं, मेरी वीडियो ज्यादा वायरल हो गई। अब इस पर मरीम साहब तो परेशान हो गई कि ये इस बच्ची ने क्या कह दिया। आई विटनेस कोई था ही नहीं क्योंकि ऐसा वाकया हुआ ही नहीं। ये बात तो अब मरीम साहिबा ने उसका माइक बंद किया और कहा कि आई विटनेस कोई था ही नहीं क्योंकि ऐसा वाकया कोई हुआ ही नहीं। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जोड़ा जा रहा है, बहुत से साफ़ी बात कर रहे हैं इस पर, इसको कह रहे हैं सेम तारिक मतीन साहब ने लिखा, उन्होंने कहा जी वही कपड़े के शहबाज शरीफ साहब ने भी एक इस तरह से विक्टिम के साथ की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसके वालिद का था, वो तो बच्ची दुनिया से चली गई तो उसका माइक बंद कर दिया था। इस तरह की बातें फिर हो रही हैं। अब मसला ये है कि इस वक्त 3 बड़ी खबरें साथ साथ चल रही हैं। अगर देखें ये तलबा का एहतजाज जो फैलता जा रहा है, इसको मुसलसल तहरीक इंसाफ से जोड़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन तलबा के बयान आते हैं कि हमारा तहरीक इंसाफ से कोई लेना देना नहीं है, हम ये निकल रहे हैं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हो रहे, और क्यों ये सब कुछ किया जा रहा है या कहा जा रहा है और चीज़ें साफ शफाफ तरीके से सामने लाई जाएँ, वो ये कह रहे हैं। फिर अब साफ़ी जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए हैं उनमें शाकिर महमूद अबान है, वो ये कहते हैं कि फिर वज़ीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें जिसने वहाँ पर खड़े होकर कैंपस में जाकर खड़े होकर कहा कि जी वीडियो डिलीट की गई है, प्रिंसिपल का कसूर है, और उसके बाद जाहिर है कि फिर बयानात उनके बयानात को लिया और हर एक ने आगे फैलाया कि वजीर तालीम कह रहा है। और फिर क्या वजह थी कि जी वो कहने गार्ड गिरफ्तार और फिर जो लाइसेंस है वो रजिस्ट्रेशन इदारे की वो मनसूख कर दी गई। तो उनके बयान को फिर आगे फैलाया गया। वो कहते जी हमारा तो काम था खबरें देना, हम तो खबर दे रहे थे। अच्छा, दूसरी चीज चल रही है काजी फैसल साहब की, और तीसरा आईनी तरमीम। तीनों पर हम बात करते रहेंगे साथ साथ। चीफ जस्टिस काजी फैसल का 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली की दरखास्त पर हामिद खान से दिलचस्प मुकालमा। खान साहब आपकी दरखास्त का क्या बना, यानी हामिद खान से कहा
बेफिक्र रहें, वो बाद में लगेगी, मैंने नहीं लगाई अपने दौर में। हामिद खान बोले बड़ी मेहरबानी आपकी, यानी उन्होंने काजी फैसल ने कहा जी आप फिक्र ना करें 8 फरवरी की मैं अपने दौर में नहीं लगा रहा, वो बाद में लगेगी। तो उन्होंने इशारा दिया कि मैं जा रहा हूं, मैं रिटायर हो रहा हूं। तो हामिद खान साहब ने उससे कहा जी बड़ी मेहरबानी आपकी, यानी ये दिलचस्प मुकाला करें कि जी आप जा रहे हैं, चल रिटायर हो रहे हैं, तो बड़ी मेहरबानी। रावलपिंडी में तलबा का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया, जलाओ घिराव हो रहा है। इसी तरह से रावलपिंडी तलबा के एहतजाज के बाद हालात कशीदा, पुलिस की शायरिंग, तलबा मुख्तलिफ अशिया को आग लगा दी, तोड़ फोड़ भी कर रहे हैं तलबा, और इसके मनाजिर आप देखिए ये मुख्तलिफ इस वक्त शेयर हो रहे हैं। अच्छा, साथ ही जनाब बैरिस्टर गौहर का बयान सुनिए। हुकूमत के 7 MNAs आईनी तरमीम के खिलाफ वोट देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने यह दावा कर दिया है, क्योंकि आईनी तरमीम के लिए भागदौड़ मुसलसल हो रही है। ये बयान है उनका। इनका ये ख्याल है कि हमारे MNAs को उठा के ये नंबर पूरे करेंगे। हमारे MNAs कमिटेड, वो कहते हैं जान जाएगी पर वोट नहीं देंगे, वो हमारे साथ कमिटेड। लेकिन हुकूमत को ये बताऊं, आपके 7 MNAs आपके साथ नहीं है। ये कह रहे हैं साथ उनके साथ नहीं है। देखिए, अगर तहरीक इंसाफ के लोग साथ होते तो कम से कम उनकी बहू बेटियों को उठाया ना जाता, लापता ना किया जाता, उनके घरों पे छापे ना पड़ते, उनके पार्लियामेंट लॉजेस में ये सब कुछ ना हो रहा होता। तो इसका मतलब है कि उतनी नंबर गेम पूरी नहीं है मौलाना के बगैर। अब मौलाना को मनाना असल टास्क है, और उसके लिए जिस तरह आगे बढ़ा जा रहा है उस पर भी आते हैं कि बेंच अब बनाने की बात हो रही है। आईनी अदालत नहीं, बेंच बनेगा और उसमें चीफ जस्टिस, सीनियर जज शामिल होंगे, और बाकी जजेस जो हैं, ये असल कहानी है, बाकी जजेस हुकूमत लगाएगी। यानी अगर चीफ जस्टिस और दीगर जज उनको लगता है कि नहीं ये हमारे मतलब के नहीं है, या ये फैसला इंसाफ पर दे सकते हैं, तो फिर हुकूमत क्या करेगी कि अपनी मर्जी के जो उनमें से ये 17 या 20 जज सुप्रीम कोर्ट के होंगे, देखेंगे हमें कौन सर्व कर रहा है, उसको हम लगाएंगे उस बेंच में। हमारा कौन खादिम या नौकर बन के काम कर रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसको वो लगा देंगे उसमें। अब ये नई वारदात की कोशिश हो रही है कि मंसूर अली शाह का रास्ता रोकें, 3 का पैनल बना दें। पहले 5 की कोशिश थी, अब कहा जा रहा है चले 3 पे ही मौलाना मान जाए। तो 3 में से भी मंसूर अली शाह नहीं होंगे फिर, और मुनीब अख्तर भी नहीं होंगे, फिर 30 से किसी जज को लगाएंगे। लेकिन इसमें भी खबर आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि जो सीनियर सहाफी बात कर रहे हैं इस पर, हसनात मलिक साहब, वो ये कहते हैं कि तीसरे जज जो हैं वो साथ काम करते हैं मंसूर अली शाह के, तो फिर शायद मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन आए। लाहौर के मुबीना वाक़े पर रावलपिंडी इस्लामाबाद में एहतजाज शिद्दत पकड़ने लगा। मुजाहिरीन ने 26 नंबर चुंगी के करीब कॉलेज कैंपस के शीशे तोड़ दिए, रोड ब्लॉक कर दिया। एहतशाम कियानी ये खबर दे रहे हैं, और ये देखिए ये तोड़ फोड़ के मनाजिर, ये वहाँ पर बच्चे तलबा जो हैं ये तोड़ फोड़ कर रहे हैं, देखिए ज़रा पथराव कर रहे हैं। और इन्होंने, अच्छा, एक इमारत को आग लगाने की भी खबर है, वो भी मैं आपको खबर बताऊंगा। लाहौर हाईकोर्ट GPO चौक पर वकला की जानिब से वफाकी आईनी अदालत के खिलाफ एहतजाज। वकला की जानिब से 26वीं आईनी तरमीम और वफाकी आईनी अदालत के क़याम के खिलाफ नारेबाजी जारी है। शाकिर महमूद अबान, जिनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया है पंजाब हुकूमत की तरफ से, अदलिया पे शब खून नामंजूर, इसके नारे लग रहे हैं। साकिब बशीर साहब सीनियर सहाफ़ी, कोर्ट रिपोर्टिंग का बड़ा नाम, और सहाफ़ियों के रहनुमा भी हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग जो करते हैं। आईनी तरमीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त हामिद खान ने वापस ले ली, ताकि काजी इस पर कोई रिमार्क्स या जजमेंट पास करके 5 हाई कोर्ट्स में चलने वाली केसेस पर असरअंदाज ना हो सकें। ये स्मार्ट मूव थी, वरना हाई कोर्ट में कहा जाता कि जी सुप्रीम कोर्ट में है, लिहाजा आप ले जाएं दरखास्त, अभी नहीं हम कुछ कर सकते जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला दे। कल की बैठक के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इससे वाज़ेह हो गया है कि आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय ना हो सका, और तहरीक इंसाफ और JUI की मुशावरत आज होनी है, जिस पर तहरीक इंसाफ कह चुकी है कि खान साहब की मुशावरत के बगैर वो किसी तरमीम के पॉइंट पर कोई बात नहीं कर सकते। अलबत्ता मौलाना साहब इस्लामाबाद की तरफ हैं, और वो अब तहरीक इंसाफ को मनाने की कोशिश करेंगे। जो मैं कह रहा हूँ, अब तक खबरें ये हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही एक बेंच बनाया जाएगा जो सिर्फ आईनी केसेस वो सुनेगा। 150 केसेस हैं, उनके लिए अलग से बेंच होगा, इसी तरह हाई कोर्ट्स में बेंच होगा। हुकूमत अब आखिरी हद पर आ गई है कि सब कुछ उनका निकल गया, कि कुछ नहीं हमारी बात मानी जा रही, तो कहते हैं बस किसी तरह मंसूर अली शाह का हमने रास्ता रोकना है, उस पर किसी तरह काजी मान जाए कि हमारे हाथ में आ जाए कि जज कौन होगा। अगर हम कुछ भी करते हैं, देखिए हुकूमत कोई भी कानून पास करती है, कुछ भी करती है, तो जज भी अपनी मर्जी का वो होगा, अपना ही बंदा लगा देंगे। ये कभी होता है कि आपने कानून पास किया, आपने जो किया, हुकूमत अपना बंदा लगा दे कि क्या वो भाई हमारा ही बंदा है, हमने किया, वो तो कहेगा भाई आपने किया, बंदा भी आपका हो, जो किया ठीक किया। ये सब चल रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ आप देखें, मियां गुलशन औरंगजेब को बताया जा रहा है कि वो बीमार हैं, और उनकी अदालत के केसेस मनसूख किए गए क्योंकि डेंगू बुखार में मुब्तला हैं, और इस वजह से अब इमरान खान साहब और उनकी अहलिया की जमानत का केस हो, उनकी बरीयत का केस हो, वो अब अभी फिलहाल आगे चले गए हैं।
इस वजह से उसने जा रहे हैं। हसनात मलिक साहब कहते हैं बज़ाहिर ये लग रहा है कि हुकूमत का एक तबका चाहता है कि मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन हो जाए, क्योंकि आईनी अदालत का कोई चांस नहीं। 3 का पैनल बनाया जाता है तो मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन हो जाएगा। अगर 5 का पैनल हुआ तो फिर अमीनुद्दीन खान का नाम लिया जा रहा है। और आर्मी चीफ की तकरीर के हवाले से भी मैंने जो बात आपको बताई है वो चल रही है कि उनको किसी तरह से फिर कोई भी हुकूमत नहीं हटा सकती। जब एक दफ़ा आर्मी चीफ लग गया या उसकी एक्सटेंशन हो गई तो बस फिर वो वहीं का वहीं, कोई हुकूमत उसको हटा ना सके। काजी फैसल साहब के वकील रहे बैरिस्टर सलाउद्दीन कहते हैं काजी इस लेवल तक चले गए हैं, काजी साहब के ऑर्डिनेंस 1 घंटे बाद ही मनपसंद जज को लगाया गया। इससे बहुत कुछ समझ आता है, जबकि वो खुद ऑर्डिनेंस के खिलाफ होते थे। इनका एक्शन शफाफ होना चाहिए था ताकि लोग उंगलियां ना उठाते। यानी पहले ऑर्डिनेंस जिस दिन आया उसी दिन उसी वक्त 1 घंटे के अंदर अंदर काजी साहब ने किया कि जनाब वो कमेटी चेंज की और फिर अपनी मर्जी से मुनीब अख्तर साहब को हटाकर फिर अपनी मर्जी से केसेस लगाने लग गए। और मंसूर अली शाह साहब भी मतलब वो नहीं आए तो ना आए, कि कमाल कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फैसल के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दर्ज कर दी गई है कि ये यकतरफा तौर पर फैसले सुना रहे हैं। ये दरख्वास्त चली गई है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब के खिलाफ। और अब 5 वर्किंग डेज रह गए हैं काजी साहब के पास और उसके बाद उनकी रिटायरमेंट है। अब आज टीवी की तरफ से रिपोर्ट हो रहा है कि मुबैना वाक़या लाहौर के बाद जुड़वा शहरों में तलबा का एहतजाज और तोड़फोड़, 150 गिरफ्तार, 200 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 6 सरकारी मोटरसाइकिलें और कायद कैंपस इस्लामाबाद की इमारत नजर आतिश, आग लगा दी। ये मोटरसाइकिलों को भी वो कह रहे हैं जी, और पुलिस कहती है पेट्रोल बम बना बना कर हम पर फेंके हैं और हमारी मोटरसाइकिलों को आग लगा दी गई है और बहुत ज़्यादा जलाओ घराव किया गया है। इनको कहा जा रहा है ये शरपसंद हैं और दहशतगर्द हैं, ये पेट्रोल बम का इस्तेमाल कर रहे हैं, पेट्रोल बम बना बना कर फेंक रहे हैं और हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे और किसी को नहीं छोड़ेंगे और सख्त क्रैकडाउन होगा। रावलपिंडी पुलिस की तरफ से ये बात कही गई है। मौलाना फजल रहमान का मुतालबा तस्लीम आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच की क़याम पर इत्तिफाक हो गया है, जिस तरह मैंने आपसे अर्ज़ किया। अच्छा, इसके साथ साथ ये देखिए मोहम्मद उमैर, जिनका मैंने नाम लिया है, साफ़ी हैं और इन्होंने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए कहा है कि बच्ची कह रही है एनी शायद मैं नहीं, कोई और बच्ची थी, इसकी वीडियो वायरल नहीं हुई जो और बच्ची थी। और फिर चीफ मिनिस्टर ने माइक बंद किया और कहा गवाह कोई था ही नहीं। तो आपने देखा, और यही माइक इस तरह हमने देखा पहले शहबाज शरीफ साहब ने जो बंद किया था। लाहौर मुबैना रेप केस की कवरेज करने वाले 36 साफियों और एक्टिविस्ट पर मैडम मुख्यमंत्री जी ने मुकदमा दर्ज करवा दिया। शाकिर महमूद, उमर दराज गोंदल, समी इब्राहिम और एहतशाम अली अब्बासी पर मुकदमा दर्ज। जुबैर अली खान, ये बड़े ज़बरदस्त साफ़ी हैं, ये बता रहे हैं। अच्छा, ये लिस्ट आ गई है और इसमें मुख्तलिफ चैनल्स के नाम भी हैं, DKM, उर्दू, स्पॉट, मर्कजी प्रेस क्लब, चूंग, शाहीन TV और इस तरह से हैं, मुख्तलिफ चैनल्स हैं। स्टूडेंट्स राइट्स ग्रुप कम्युनिटी उस पर भी हैं। ये जो फहरिस्त आई है इसमें मैं चंद एक के नाम आपके सामने रख रहा हूं। राजा एहसन है, फैसल शहजाद, फरीद शहजाद, इसके अलावा उमर काजी, जमील फारूकी, अयाज अमीर साहब सीनियर साफ़ी और सियासतदान, जमील फारूकी भी साफ़ी हैं। इमरान रियाज खान, जिनको कौन नहीं जानता, उनके खिलाफ भी है जी। वैसे कोई भी हुकूमत की तरफ से मुकदमा हो, इमरान रियाज को तो कहीं नहीं छोड़ा जाता। राबिया मलिक, उमर दराज गोंदल, मुक़द्दस फ़ारूक अवान, शाकिर महमूद अवान, ये सब साफ़ी, फरा इकरार, तैयबा राजा, सद्दाम के तरीन, एहतशाम अली अब्बासी साफ़ी, अहमद बोबक, अब्दुल्ला वड़ाइच, मोहम्मद शहजाद, नईम बुखारी साहब सीनियर लॉयर, फ़ुरक़ान जट, समी इब्राहिम साहब बहुत सीनियर साफ़ी, इमराना मुग़ल और मियाँ उमर एडवोकेट, हसीब अहमद, सैयद खलीलुर रहमान, चौधरी इखलास गुज्जर, मलिक गुल नवाज सोया। तो ये जनाब नाम हैं और इसके अलावा दीगर नामों में ये देखिए ये फहरिस्त भी शामिल है और इसमें मिसबा एडवोकेट, मिस्टर इमरान, सैयद ज़ीशान अजीज़, मोहम्मद शहजाद, तूबा अहमद पुरी, साद खलीलुर रहमान, मोहसिन रज़ा, साकिब जमील, ये जी नाम हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है कि इन्होंने ये ख़बर दी और ये सारा कुछ किया। अच्छा, उमर ख़याम कहते हैं कि लॉन्ग मार्च होगा और कामयाब होगा, इंतज़ार फरमाएँ। इनको बहुत से साफ़ी फॉलो करते हैं। रियाजुल हक साहब का मैं आपको अर्ज़ कर चुका हूँ, सीनियर साफ़ी जो कह रहे हैं सारा मामला जो छुपाया जा रहा है वो आर्मी चीफ़ के अपॉइंटमेंट और एक्सटेंशन का है कि हुकूमत चाहती है एक दफ़ा हो जाए तो उसको कोई हटा ना सके। ये जनाब नादिर बलोच साफ़ी हैं, लाहौर, पिंडी, गुजरात के बाद सरगोदा में भी तलबा सड़कों पर निकल आए और इसमें तालिबात भी हैं, बच्चियाँ भी हैं। ये भी एक जगह रिपोर्ट हो रहा है कि कुछ लोग वीडियोस बना रहे थे, उन्होंने कहा जी कि हम कानून नाफिज करने वाले इदारों से हैं। बच्ची ने मना किया कि आप हमारी इजाज़त के बगैर हमारी वीडियो क्यों बना रहे हैं। यानी बच्चियों की वीडियो बनाकर कोशिश है कि शायद उनको ट्रेस करके और उनके खिलाफ भी शायद कोई कार्रवाई हो। इस वजह से वहाँ पर वो कह रहा था कि मैं हूँ तो जब मैं किसी इदारे से हूँ तो जब बच्चियों ने इस पर शोर मचाया तो वहाँ से वो भाग गया।
ये सब कुछ हो रहा है और कहा जा रहा है कि बच्चों की शिनाख्त करके हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ये पुलिस की तरफ से भी कहा जा रहा है। लेकिन एहतजाज का दायरा कार फिर भी बढ़ता चला जा रहा है। और असल बात यह है अब कि जुम्मे को तहरीक इंसाफ ने भी एहतजाज की कॉल दी हुई है, तलबा पहले ही सड़कों पर हैं और अब एक और हुकूमत के लिए मसला खड़ा हो रहा है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि लॉन्ग मार्च की भी बात हो रही है और इस तरह वो कामयाब होने की बात हो रही है। तहरीक इंसाफ पहले कह चुकी है हमारी मंजिल डी चौक नहीं, हमारी मंजिल अडयाला जेल होगी। तो अभी तलबा नहीं कंट्रोल हो रहे हुकूमत से और मामला फैल रहा है, तो अभी तहरीक इंसाफ आ जाएगी, वकला भी आ जाएंगे। और मौलाना वाली बात तो सबके सामने है कि अब जो होगा मौलाना की मर्जी से होगा, वरना नहीं होगा। अब देखते हैं मौलाना किस हद तक जाते हैं और जो कुछ वो करते हैं उनके बगैर तो साफ नजर आ गया हुकूमत नहीं जाएगी। तो मौलाना को साथ मिला के जो होगा, जो भी कार्रवाई डलनी है मौलाना फजल रहमान साहब की मर्जी से, उनको साथ मिला के होना है जो कुछ भी होना है। अल्लाह हाफिज़।